मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं। चंद सेर आटे के लिए वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं। आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते। पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। एक दूसरी बच्ची है जो यहाँ पे हिजाब के बारे में तरह तरह की बातें उठती हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ। बच्ची ये है, देखिए। मैंने तो स्कूल में, कॉलेज में भी हिजाब किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो सर ने तो बिल्कुल भी मुझे हिजाब के लिए कुछ नहीं बोला। इवन मैं जब नमाज पढ़ने जाती हूँ तो फिर सर मुझे पूरा टाइम भी देते हैं कि आप नमाज पढ़ लो। वो रमजान में भी नहीं जान सके कि भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है। ऐ पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? ये मनाजिर देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान पीपल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आम बात है। पीड़ितों में अधिकतर अल्पसंख्यक होते हैं जो अधिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं। अब पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद ने संसद में ऑन रिकॉर्ड अपनी कार्रवाई के दौरान अपना दर्द दुनिया को सुनाया है। बलूचिस्तान से सांसद दानिश कुमार ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उनके साथ जबरन मुसलमान बनने का दबाव डाला जाता है। उनका यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन यह बात पता नहीं चल पा रही कि यह वीडियो कब का है, ये इस समय का है या पुराना है। इसके बावजूद एक पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। गैर मुस्लिम, बस ये गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग करे। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलूचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैम्प लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला सर पर आग बरसाता सूरज और टूटी चप्पलों तले तपती जमीन। लोग ज्यादा थे, जगह बहुत कम थी। छोटा सा साथ अपने पंजों के बल उछक कर आगे देखने की कोशिश करता, लेकिन उसे हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देती। उसका दम घुटने लगा और फिर अचानक क़यामत टूट पड़ी, भगदड़ मची, कुछ लोग ज़मीन पर गिर पड़े। नन्हा साद पैरों तले आ गया। साथ उन 11 रोज़ेदार शहीदों में था जो गिरने के बाद फिर उठ नहीं सके। लेकिन ये उठेंगे, ये मजलूम रोज़े मैशर ज़रूर उठेंगे और पुकार पुकार के कहेंगे कि बताओ मैं किस जुर्म में मारा गया था, मेरा बचपन, मेरा मुस्तकबिल क्यों छीन लिया गया था।
उस रोज इनके हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की अदालत में फरियाद करेंगे कि ए रोजे जजा के मालिक, तूने हमें किन के हवाले कर दिया। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों और गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नजारा किया करते थे, क्या वो रमजान में भी नहीं जान सके कि भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? ए पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? क्या यहाँ के हुक्मरान तेरे उस खलीफा के जानशीन थे जो कहता था कि फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मेरी पकड़ होगी? ये मनाजिर देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर ये कौन लोग हैं जो घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कीचड़ उछालते नहीं थकते हैं? क्या इनके घरों में साद जितने बेटे बेटियां नवासे नवासियां नहीं है? और अगर हैं तो साद के ही मुकद्दर में जान देना आखिर क्यों है? क्या इनके अपने बच्चों ने कभी कितारों में लगकर राशन लिया, कभी भूख और प्यास की सख्ती बर्दाश्त की है? या समझ भी सकते हैं कि होती क्या, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। हाकिमे वक्त बताएं कि आज क्यों खैरात देने वाले आधे और लेने वाले पिछले साल से भी दुगने हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने आए थे, तकदीर बदलने, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आए थे। आपके दौर में तो उन्हें जिंदगी से निजात मिल रही है। क्या ये है जमहूरियत? क्या ये है जमहूरियत कि हुक्मरान तो ऐश करें और गरीब खाने के लिए कितारें लगा लगा कर जाने दें, वो भी आटे के लिए, चंद सेर आटे के लिए? वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं। आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि जो मेरी रिसेप्शन पे बैठती है वो एक दूसरी बच्ची है। जो यहाँ पे हिजाब के बारे में तरह तरह की बातें उठती हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ। बच्ची ये है, देखिए। मैंने तो स्कूल में कॉलेज में भी हिजाब किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे आई हूँ जॉब कर रही हूँ तो सर ने तो बिल्कुल भी मुझे हिजाब के लिए कुछ नहीं बोला। इवन मैं जब नमाज पढ़ने जाती हूँ तो फिर सर मुझे पूरा टाइम भी देते हैं कि आप नमाज पढ़ लो। मैं अपनी 5 वक्त की नमाज यहीं पढ़ती हूँ। अच्छा इरम, अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें तो कुछ ऐसी पॉलिसीज इंडिया में बनाई गई हैं कि दुपट्टा नहीं लेना सर पे, या हिजाब नहीं करना, या हिजाब को बैन किया जाए। कभी ऐसी कोई पॉलिसी बनी है इंडिया में? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप अगर हम लोग इन जनरल एज अ इंडियंस आर नाइदर हिंदू नो मुस्लिम, दे आर इंडियंस। इंडिया फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? ऑब्वियसली हमारे रिलीजन में खुद ही कहा गया कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उस देश की इज्जत करें, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि रिलीजन फर्स्ट?